हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोगों की डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की फैक्ट सीरीज चल रही है। साइंस टेक की क्लासेस भी आप लोगों के साथ रेगुलर हो रही हैं। जिन लोगों को डिटेल में क्लासेस देखनी हैं, जिनमें बहुत सारी चीज़ों को कवर किया गया है, तो वो आप लोग हमारी जो तेज सिविल्स एड टेक की एप्लीकेशन है उस पर जाके देख सकते हो। अभी हम लोग देख रहे थे, हम लोगों ने जो पहले जो क्लासेस हुई हैं उनमें डीआरडीओ के बारे में, मिसाइल्स के बारे में, मिसाइल्स की टाइप्स के बारे में, उनकी रेंजेस के बारे में, लॉन्च व्हीकल्स के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ लिया है ना। आज हम लोग देख लेते हैं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम था उसकी डिटेल्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो जैसा कि हम लोगों ने क्लासेस में भी कवर किया था ये, लेकिन यहाँ पे हम लोग बिल्कुल कम टाइम में बस फैक्ट्स की बात करें। तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम पहली चीज कि कब लॉन्च किया गया था। 1983 1983 में स्टार्ट किया था और 2008 में ये कंप्लीट हो गया था। इतना याद करना है। कब स्टार्ट हुआ? 1983 में, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत के भी आई थी। ठीक है, पहला वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था क्रिकेट में। तो 1983, ओके, याद हो गया। कब कंप्लीट हुआ? 2008 में कंप्लीट हुआ। इस प्रोग्राम के ब्रेन चाइल्ड कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आप इनकी अगर जब बायोग्राफी पढ़ोगे या इनकी जब लाइफ के बारे में जानोगे तो यू विल गेट टू नो दैट कि उन्होंने इंडिया के इस ड्रीम को अचीव करने के लिए क्या क्या स्ट्रगल्स, क्या क्या चैलेंजेस को फेस किया होगा, और ये आज इंडिया को इस लेवल पे पहुंचा दिया कि हम लोग दूसरी कंट्रीज के लिए मिसाइल्स या टेक्नोलॉजी हम ट्रांसफर करते हैं, मिसाइल्स को या सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। ओके, तो ये प्रोग्राम चलाया गया था, कंप्लीट हो चुका है। इस प्रोग्राम के तहत अब कोई भी प्रोग्राम चलता है तो उसके तहत कुछ चीजें होती हैं। तो इसमें क्या था कि भाई 5 मिसाइल्स को डेवलप करना था। इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाना था, किस में? मिसाइल टेक्नोलॉजी में। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी डेवलप करनी थी, है ना। तो वो करी क्या, किस तरीके से? 5 तरीके की मिसाइल डेवलप करी। कौन सी 5 तरीके? याद कर लो, पटना नाम से। ओके, तो क्या क्या इसका, अगर मैं इसका फुल फॉर्म निकालें तो क्या होगा कि पृथ्वी, पहली मिसाइल कौन सी थी? पृथ्वी। फिर आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि। इनके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स निकाले गए, लेकिन वो अपने को अभी नहीं देखने, बट हाँ वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कि जैसे पृथ्वी वन निकाला, पृथ्वी वन की कितनी रेंज थी, पृथ्वी टू, पृथ्वी थ्री। लेकिन पृथ्वी वन की अगर हम लोग बात करें या पृथ्वी की बात करें तो वो क्या है? सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, कम डिस्टेंस के लिए है, याद रखना आप लोग। आकाश जो है वो क्या है? मीडियम रेंज, सरफेस टू एयर, सरफेस से एयर में अगर हिट करना हो तो। अगर नाग की बात करें तो नाग क्या है? थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे काम करती है। इसके डिफरेंट दो वर्जन है। आप बताइए कि अगर ये किसी हेलीकॉप्टर से अगर लॉन्च की जाए तो उसका नाम क्या होगा, और अगर ये लैंड से या किसी पर्टिकुलर प्लेस से लॉन्च की जाती है तो उस वर्जन का क्या नाम होगा, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हम लोगों ने क्लास में भी उसको कवर किया हुआ। फिर त्रिशूल की अगर बात करें तो वो क्या है? शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। अग्नि, अग्नि के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन हैं। ओके, ये एक इंटरमीडिएट सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। अब अग्नि में डिफरेंट वर्जन कैसे आए? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, अग्नि वन, अग्नि टू, अग्नि थ्री, अग्नि फोर, अग्नि फाइव, और अभी अग्नि सिक्स की भी बात चल रही है। तो हम इसमें देखें तो अग्नि वन में आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि अग्नि वन जो है उसमें कितनी स्टेजेस हैं। तो ध्यान रखना, अग्नि वन में क्या है? ये फर्स्ट स्टेज है। क्लियर है? टू की, थ्री की और फोर की अगर बात करें तो ये क्या है? टू स्टेजेस है। इसमें कितना है? टू स्टेजेस, ध्यान रखना। और अग्नि फाइव की अगर बात करें या सिक्स की अगर बात करें तो वो 3 स्टेज है। ओके, अग्नि फाइव और अग्नि सिक्स इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अग्नि फाइव और अग्नि सिक्स जो है वो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि सिक्स में अगर हम लोग बात करें तो मिर्व टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है, ये आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अभी हम लोगों ने क्लास में भी देखा था, अभी आप लोगों ने वैसे न्यूज में भी सुना होगा, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है। आप लोगों को उसका नाम बताना है कि उस मिसाइल का नाम क्या है। वो हो सकता है आपसे पूछ ले। तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था 1983, इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत के आई थी उस टाइम पे। उस समय शुरुआत हुई किन के द्वारा? शुरुआत की गई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। कब कंप्लीट हुआ? 2008 में हुआ। इसके तहत किया क्या गया कि भाई 5 मिसाइलें बनाई गई। 5 मिसाइलों का नाम क्या था? पटना से याद रखना है। पृथ्वी,
आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि। अब इनके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स आए, है ना। अग्नि की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 आए। 5 और 6 जो है वो आपका इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। 1 की बात करें तो वो फर्स्ट स्टेज है, सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल है। फिर अगर बात करें 2 3 4 की बात करें तो ये क्या है आपका, इनमें 2 स्टेजेस हैं, ये भी सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल्स हैं। क्लियर हो गया। नाग की बात करें तो फायर एंड फॉरगेट पे प्रिंसिपल पे काम करती है। और हेलिना, अगर हेलीकॉप्टर वर्जन इसका देखें कि हेलीकॉप्टर से अगर टैंक को उड़ाना है तो उस वर्जन का नाम था हेलिना। ओके, नामिका किसका नाम था, जब लैंड से ही किसी टैंक को उड़ाना हो। ठीक है, तो ये चीजें थी हम लोगों ने देखी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में, ये चीजें हम लोगों ने कवर कर ली। ये मिसाइल का फोटो भी आप देख सकते हो, इनकी रेंज भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये एक फोटो है, इस फोटो पे सारी डिटेल है ना, जितना भी अभी तक अपन ने पढ़ा हुआ है ना वो सारा कवर है कि भाई जब हम लोगों ने मिसाइल्स को रेंज के बेसिस पे डिवाइड किया था तो वो सारी दी गई हैं भाई, इनके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स भी दिए गए हैं। ओके, तो वो आप देख सकते हो भाई, कौन सी हमारी सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक मिसाइल है उनके नाम दिए हुए हैं, तो वो भी आपको याद कर लेने हैं। एंटी गाइडेड मिसाइल में कौन कौन सी थी, या बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है, शॉर्ट रेंज में कौन कौन सी, उनकी रेंज दी हुई है। इवन ये भी मेंशन किया गया है कि कौन सा मतलब कौन सी मिसाइल कितना पेलोड कैरी कर सकती। एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट हाँ आपको थोड़ा माइंड में रखना है कि हाँ कौन सी मिसाइल कितना पेलोड कैरी कर सकती है। आपके लिए नाम इंपॉर्टेंट होने चाहिए, वो किस तरीके की मिसाइल है इतना पता होना चाहिए, वो हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स ऑल, इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी